मिस्र का एक अमीर बिजनेसमैन था। उसकी उम्र 50 साल के लगभग थी। एक दिन उसे दिल में दर्द महसूस हुआ। जब उसने काहिरा के सबसे बड़े अस्पताल में अपना इलाज कराया तो उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि इसके इलाज के लिए यूरोप जाना होगा। यूरोप में सभी चेकअप पूरा कराने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने उसे बताया कि तुम सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान हो, क्योंकि तुम्हारा दिल काम करना छोड़ रहा है। वह आदमी बाईपास करवा मिस्र वापस आ गया और अपने जीवन के बाकी दिन गिन गिन कर बिताने लगा। एक दिन वो आदमी गोश्त की दुकान से गोश्त खरीद रहा था जब उसने देखा कि एक औरत कसाई के फेंके हुए गोश्त के टुकड़े इकट्ठा कर रही है। इस आदमी ने उस औरत से पूछा, क्यों आप ऐसा कर रही हो? औरत ने जवाब दिया कि घर में बच्चे गोश्त खाने की जिद कर रहे थे, क्योंकि मेरा शौहर मर चुका है और घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है, इसलिए मैंने बच्चों की जिद के खातिर मजबूर होकर ये कदम उठाया है। इस फेंकी हुई चर्बी के साथ थोड़ा सा गोश्त भी आ जाता है, जिसे साफ करके पका लूं। बिजनेसमैन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मेरी इतनी दौलत मुझे क्या फ़ायदा, मैं तो अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मेरी दौलत किसी गरीब के काम आ जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उसने उसी समय उस औरत को काफ़ी सारा गोश्त खरीद कर दिया और कसाई को कहा, इस औरत को पहचान लो, ये जब भी आए और जितना भी गोश्त मांगे इसे दे देना और पैसे मुझसे ले लेना। इस वाक़े के बाद वह आदमी अपने रोज़ के कामों में मशगूल हो गया। कुछ दिन उसे दिल में एक दर्द का एहसास तक नहीं हुआ, तो वह काहिरा में मौजूद लैब में फिर से चेकअप कराने गया। डॉक्टरों ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक आपके दिल में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तसल्ली के लिए आप फिर से यूरोप से चेकअप करवा आए। वो आदमी फिर से यूरोप गया और वहाँ से टेस्ट कराए। रिपोर्ट के मुताबिक उसके दिल में कोई परेशानी सिरे से थी ही नहीं। डॉक्टर हैरान रह गए और पूछा कि आपने ऐसा क्या खाया कि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई। तब उसे वह गोश्त वाली बेसहारा औरत याद आई और उसने मुस्कुरा कर कहा, इलाज वहाँ से हुआ जिस पर आप विश्वास नहीं रखते। वाकई में मेरे नबी ने सच कहा था कि सदका गरीबों की मदद हर बला को टालता है। अपने आसपास ऐसे सफ़ेद पोश लोगों का ध्यान रखें कि किसी के आगे हाथ न फैलाएं। अल्लाह पाक तौफीक दे कि हम गरीबों की मदद कर सकें।